वैष्णवी, अब आप किसे लेकर आ रही हैं मंच पे? गुलजार साहब कहते हैं, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें कभी उनकी सोहबत में कटा करती थी। पर मंडी हाउस में जब तक संजना आंटी और रोशन झा हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि किताबों से मुलाकात होती रहेगी और ऐसी महफिलें और ऐसा साहित्य का संगम भी होता रहेगा। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी उस व्यक्तित्व को जो इस संगत के अहम सूत्रधारों में से एक हैं, जिनकी सरलता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। शब्दों में गहराई है और भावनाओं में सहजता। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें रोशन झा का। मिस्टर रोशन, अगर इजाजत हो तो मैं खुले बालों वाली कविता में से एक कविता जरूर सुनना चाहूंगी। आप सभी को बता दूं कि इनकी दोनों किताबों के नाम हैं। इजाजत हो तो खुले बालों वाली कविता। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। शुक्रिया वैष्णवी। मेरा हाथ मेरी छाती के बाईं तरफ है, जहाँ हमारा दिल होता है, और वो बहुत जोर से धड़क रहा है अभी। और आपको मालूम है कि मैं बहुत ज़्यादा पर्दों में बहुत ज़्यादा बनावटी बने में यकीन नहीं रखता हूँ। मुझे पसंद है मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँ आप लोगों के सामने। मुझे पसंद है अगर मैं बिखरा हूँ तो मैं बिखरा ही दिखूँ आपके सामने। किस बात का लबादा ओढ़ना है हमें और क्यों ओढ़ना है, सवाल तो यही है हमेशा से। तो ये सच है कि अभी बहुत सारी भागा दौड़ी हुई है इस इवेंट को करने से पहले। जैसा कि उद्घोषक साहिबा ने कहा भी कि तमाम तरह की चीज़ें थीं जो एक किसी भी कार्यक्रम को चलने के लिए, चलाने के लिए तमाम रीढ़ की हड्डियां होती हैं जो हमारे पीछे होती हैं, जो हमें दिखती नहीं हैं। और मैं बस उसमें से एक छोटा सा कण हूँ। सचमुच मैं सचमुच इतना छोटा कण हूँ कि आप मुझे नगण्य मान सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पीछे, मेरे साथ, मेरे बगल में, मेरे आगे, मेरे ऊपर और मेरे नीचे जहाँ आधार है, मेरे बहुत मजबूत और बहुत कमाल के लोग हैं, मेरे साथी हैं जो खड़े हैं। मैं उनके बगैर यहाँ कुछ भी नहीं हूँ। मैं यहाँ चाहूँ तो हर एक का नाम गिनाकर हर एक चेहरा बता सकता हूँ कि वो यहाँ क्या है, क्यों है, लेकिन शायद उसका समय नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फेहरिस्त बहुत लंबी और हमें इन सभी को सुनना है। तो मैं बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा किसी भी बात की। सोचकर मैं बहुत सारी चीज़ें आया था, पर वही होता है ना कि आप कुछ और तैयार रखते हैं अपने स्क्रिप्ट में, और जो नाटक चल रहा होता है वहाँ अलग से इम्प्रोवाइजेशन के लिए कुछ आ जाता है। जैसा कि हमारे साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ है कि मैं आज फिर से इम्प्रोवाइज करने वाला हूँ। मैं सोचकर कुछ और आया था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बस इतना शुरुआत करता हूँ कि मत पूछ मैंने खुद को कैसे संभाला है, मत पूछ मैंने खुद को कैसे संभाला है, सफर पर चल रहा हूँ पूरे पाँव में छाला है। मत पूछ मैंने खुद को कैसे संभाला है, सफर पर चल रहा हूँ पूरे पाँव में छाला है। मेरी खुद की चल जाए बस इतनी ही तो रोटी है, मेरी खुद की चल जाए बस इतनी ही तो रोटी है, ऐसे में भी है बेखबर तेरी यादों को संभाला है। मेरी खुद की चल जाए बस इतनी ही तो रोटी है, ऐसे में भी है बेखबर तेरी यादों को संभाला है। और दिल के मलबे में बड़े दिनों से मासूम, दिल के मलबे में दबा था बड़े दिनों से एक मासूम, बड़ी कोशिशों से आज उसे बाहर निकाला है, बड़ी कोशिशों से आज उसे बाहर निकाला है। मत पूछ मैंने खुद को कैसे संभाला है, सफर पर चल रहा हूँ पूरे पाँव में छाला है। ये बस एक शुरुआत थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी। दरअसल मैं ये कहने नहीं आया था, जो मैं कहने आया था अब मैं वो कहता हूँ। मुझे कहना है जीवन के तमाम अनुभवों में से उस एक अनुभव के बारे में जिसकी बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, क्योंकि हमें लगता है कि वो नकारात्मक अनुभव है, वो अंधेरा है, वो काला है, वो हमें खींच लेता है, वो हमें गड्ढे में भर देता है। मैं बात करने वाला हूं दुख की, जिसकी बात हम नहीं करते हैं, सामूहिक तौर पर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है, हमें समझाया गया है, हमारे अनुभव में है कि अपने दुखों को मत बताइए, क्योंकि जहां आप दिखाएंगे कि आपके जख्म यहाँ है, वहीं लोगों के नाखून चुभते हैं और आप और लहूलुहान होते हैं। तो हम डरते हैं अपने दुखों को बांटने से, अपने आप को बताने से कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से दुखी हूं, मैं कहाँ से खंडित हूं, क्योंकि हमें डर लगता है कि हमें वहीं से तोड़ दिया जाएगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज के सामने
हम पीट करके बैठे होते हैं, बहुत उम्र के बाद हमें समझ में आता है कि दरअसल हमें उसे सामना करना है उसका हमें। तो जिस चीज के लिए हम पीट करके बैठे रहते हैं, जिस दिन हम उसके सामने आंखें करके देखना शुरू कर देते हैं, वो चीज शायद खत्म हो जाती है। अगर हमें उसे खत्म करनी हो तो, उसे भेजना हो कहीं तो शायद दुख भी वही है। दुख से भाग कर हम दुख से नहीं बच सकते, दुख को देख कर, दुख को जी कर हम दुख से बच सकते हैं। ठीक वैसे ही बात। तो मैं 3 कविताएं आपके सामने रखूंगा। पहली कविता दुख की उस पराकाष्ठा के बारे में। अगर आवाज गूंज रही हो या लाउड हो तो आप लोग बता दीजिएगा, है ना जी। दुख की उस पराकाष्ठा के बारे में जहां व्यक्ति टूट जाता है, खत्म हो जाता है, इतना कि शायद एक रोशनी की किरण ना मिले ना, मर जाएगा वो, आत्मघाती हमले में मर जाएगा। मैं उसकी एक कविता आपको बताता हूं। एक कविता है पीठ के कैनवस पर। हमारी पीठ है, पीठ सभी की है और हमारी बैकबोन है वो। पर सोचिए अगर वो कैनवस हो तो क्या हो? पीठ का कैनवस कैसा हो सकता है? अरे बिल्कुल भी रोमांटिक कविता नहीं है। पीठ पर उंगलियों के नाम आपने बहुतों जगह सुने और पढ़े होंगे। आज एक अराजकता देखिए, आज एक चोट को सहिए आप उस कैनवस पर। और मैं हमेशा, जैसा कि मैं कहता हूं, कविता सुनी नहीं देखी जाती है। मेरे लिए मेरे साथ ये काम आप कर सकते हैं कि अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं आपको एक कविता दिखाना चाहता हूं। 3, 2, 1 हम शुरू करते हैं। पीठ के कैनवस पर। समय चाबुक मारता है और मैं भागता हूं दिल मिलाता हुआ तुम्हारे पास। देखता हूं बंद है दरवाजा, लगाता हूं आवाज, देता हूं दस्तक दस्तक दस्तक, कोई जवाब नहीं। लौट आता हूं हताश अपनी पीठ पर निशान लिए। समय फिर दांत खिखियाता है, चाबुक बजाता है, मगर अब की मैं कहीं नहीं जाता। सिकोड़ कर घुटना, बैठ कर उकड़ू, छुपा कर मुंह, वहीं बनवाता रहता हूं पीठ पर नए निशान। मेरा पीठ जैसे कैनवस हो और समय एक हिंसक कलाकार जो गढ़ता है चाबुक से मेरी पीठ पर एक नया स्ट्रोक। मालूम नहीं आपने उस चाबुक को अपने पीठ पर झेला है कि नहीं अभी, लेकिन झेलते हैं कुछ लोग। तो एक कविता दुख। अब दुख है तो दुख के साथ तो हम जीवन नहीं बिता सकते, मर जाएंगे। तो दूसरी कविता पर आगे बढ़ते हैं और आपको उम्मीद की तरफ लेकर चलता हूं। दुख है तो उम्मीद भी है। तो दुख धोने की क्रिया में, दुख है तो एक मैल है और उस मैल को हम धोएंगे। तो दुख धोने की क्रिया में एक कविता। अब देखिएगा दुख धोने की क्रिया में एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। दुख धोने की क्रिया में मुझे करने हैं बहुत से काम। छांटने हैं जीवन से वो अतीत जो कंकड़ की तरह मिले हुए हैं चावल की बोरी में। खुद को और खुद से जुड़े संबंधों को करना है माफ बार बार। छोड़ना है मोह का बंधन सभी। जाने देने को, जाते हुए को जाने देना है और जगह देनी है आते हुए को। उत्सव की जगह जहां उगाया है जंगल, एक जगह है जीवन में, मेरे मन में उत्सव की जगह है वो, जहां मुझे खुशी मनानी है। जहां उगाया है जंगल उसे करना है साफ, जिसमें रहते हैं सांप, बिच्छू और अंधेरा। लड़ना है अपने हिस्से की जमीन के लिए दुख धोने की क्रिया में। कंबल जो जीवन का साथी है, कंबल जो जीवन का साथी है, जिस पर जमती गई धूल जो होता गया सफेद से काला, उसे बैठना है लेकर नदी किनारे, रगड़ना मांझना है तब तक जब तक पा नहीं लेता उसका असल रंग। दुख धोने की क्रिया में बनना है मुझे यायावर और लगाते हुए आवाज गुजरना है जगह जगह से कि जो कुछ भी मेरा शुभ है, जो कुछ भी मुझ में जीवित है, वो आए और मिले मुझे कि बहुत दिन हुए सुख के साथ बैठे हुए। दुख धोने की क्रिया में
माँ कहती है मुझे कटवानी है दाढ़ी, सिलवाने हैं अच्छे कपड़े, पहनने हैं पाँव में नए जूते, छोड़कर अपना जंगली बना और होना है थोड़ा सभ्य, कर लेना है ब्याह। दुख धोने की क्रिया है। ये माँ की दुख धोने की क्रिया है। दुख धोने की क्रिया में बनना है मुझे धोबी और पटक पटक कर अपने अतीत को खुद को सहना है, चोट लगने पर भी रहना है, पाना है असल रंग, आखिर कब तक रहूंगा मैला और दाग धब्बों के संग। जैसे जैसे मैल धुलने लगेगी बदलने लगेगा कविताओं का रंग। लोग कहते हैं तुम बहुत दुखी कविता लिखते हो, उनके लिए वही है, अपने लिए दरअसल कोई लोग मुझे कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं कहता, कविता सुनाता ही नहीं तो लोग क्या कहेंगे। आप लोगों को सुना रहा हूँ तो मैं खुद को कभी कभी कहता हूँ यार बहुत दुखी है रोशन तू, तो अब उसके लिए है कि जैसे जैसे मैल धुलने लगेगी बदलने लगेगा कविताओं का रंग। दुख धोने की क्रिया में मुझे होना है थोड़ा सुखी, लिखनी है सुख की कविताएं। दुख धोने की क्रिया में मुझे घिसटते हुए पहुंचना है दिया सलाई की तरफ और जलानी है ढिबरी जो बुझाकर रख दी गई है आंधियों के हाथ। दुख धोने की क्रिया में दुख धो लेने के बाद मुझे हंसते हुए करना है दुख का स्वागत और करना है सवाल, लो फिर से आ गए तुम। दुख धोने की क्रिया में इतनी हिम्मत तो चाहिए कि दुख का कर सकूं फिर से स्वागत और उससे पूछ सकूं कि लो फिर से आ गए तुम। दुख धोने की क्रिया में दुख की छटी हुई मैल मिला देनी है मुझे माटी में ताकि बनकर खाद पानी दुख नई पौधों के लिए नई संभावना बन सके। दुख धोने की क्रिया में उम्र जो बढ़कर हो गई है बड़ी उसे फेंक कर लंगर लपेट लूंगा थोड़ा चरखी में, लौटते हुए करूंगा सलाम और भागूंगा नंगे पांव अपनी तरफ, गोद में भरूंगा खुद को और हो जाऊंगा थोड़ा और बालक, हंसकर हंसूंगा खिलखिलाऊंगा छक्कर देखूंगा दुनिया को एकदम चमकीली आंखों से। दुख धोने की क्रिया में और आखिरी काम जो मुझे करना है दुख धोने की क्रिया में कि इतने दिनों से अधूरी शीर्षक बची कविता, अब यकीन मानेंगे मेरी डायरी में एक सिर्फ शीर्षक लिखा गया है और वो आज तक पूरी नहीं हुई। उस शीर्षक को लिखे हुए मुझे पूरे साल भर हो गए। तो ये आखिरी काम मुझे करना है अपने दुख धोने की क्रिया में कि दुख धोने की क्रिया में इतने दिनों से अधूरी शीर्षक की बची कविता सुख के दिनों की करूंगा पूरी दुख धोने की क्रिया में। तो दुख है, उम्मीद है, अब मैं आपसे विदा लूंगा इस बात के साथ कि हौसला है, जिंदगी है यार, लड़ेंगे ना। तो एक कविता उस पर कि समानांतर रेखा। आप देखेंगे हर चीज की पंक्ति बन गई है, चाहते ना चाहते हुए भी, चाहे आप कला में आइए, चाहे आप पेशे में जाइए, किसी नौकरी में जाइए, किसी कंपटीशन की तैयारी कीजिए, कहीं भी जाइए, समाज में जाइए, समाज की एक पंक्ति है, घर में जाइए, परिवार की एक पंक्ति है, हमारे संस्कार हर चीज की पंक्ति बन गई है, तय है, सब कुछ तय है हमारे लिए। और जो कुछ भी तय है उसमें कहीं भी बाहर जाने का रास्ता नहीं है हमारे पास। हमें डर लगता है कि इस लकीर, जैसे हम उस 3 इंच की ईंट पर चल रहे हैं कि जरा भी इधर होंगे कि हम धड़ाम से नीचे गिरेंगे और हमारी जिंदगी खत्म है। तो सब कुछ तय है उस 3 इंच की ईंट पर। उस तय जिंदगी में जहां सब कुछ तय है और सब कुछ एक धर्रे पर चल रहा है, वहां कोई एक ऐसा जंगली आता है जो कहता है कि मुझे मजा नहीं आ रहा है आपकी सड़कों पर, आपके घरों में, आपकी बिल्डिंगों में, आपकी जगहों पर, मैं थोड़ा तो जंगली हूं। तो वो एक बात कहता है, वो कहता है समानांतर रेखा। पैरेलल सिनेमा के बारे में आपने सुना होगा, पैरेलल दुनिया के बारे में सुना होगा, पैरेलल थिएटर के बारे में सुना होगा, पैरेलल बहुत कुछ है हमारे साथ, पैरेलल वर्ल्ड चलता है, पैरेलल यूनिवर्स है, न जाने क्या क्या पैरेलल है। पैरेलल यानी कि समानांतर। यहाँ कुछ है जो स्थापित है, यहाँ कुछ होगा जो स्थापित होगा। तो मैं इसकी बात करने वाला हूं, समानांतर। आखिरी कविता छोटी सी है कि हम इस पंक्ति में सबसे पीछे खड़े थे। पहली बात तो पंक्ति है, उस पंक्ति में भी हम कहाँ खड़े थे? सबसे पीछे। और सबसे पीछे भी पंक्ति में नहीं थे, तो आपको अगली पंक्ति में समझ में आएगा कि हम इस पंक्ति में, कौन सी पंक्ति मुझे नहीं मालूम, हम इस पंक्ति में सबसे पीछे खड़े थे।
और खड़े भी कहाँ थे? घना जंगल, जहां कोई रास्ता नहीं। हम वहां खड़े थे। हम इस पंक्ति में सबसे पीछे खड़े थे, और खड़े भी कहाँ थे? घना जंगल, जहां कोई रास्ता नहीं। पहले हमने जंगल काटे, रास्ता बनाया, फिर उस पर भागे बहुत तेज। हमें जरा भी आगे आने के लिए पूरी जी जान से भागना पड़ा है। हमें जरा भी आगे आने के लिए पूरी जी जान से भागना पड़ा है। सो लाजिम है थकना हमारा। तो लोग रुक गए हैं, ठहर गए हैं, आप लोगों के लिए है, कोई बात नहीं। हम जानते हैं हम कहाँ से आ रहे हैं, कोई बात नहीं। सो लाजिम है थकना हमारा। हम रुके हैं, सुस्ता रहे हैं, फिर उठेंगे, उठाएंगे अपना बर्छी, फावड़ा और कुदाल, चल पड़ेंगे फिर पंक्ति का नया रास्ता बनाने, गणित के दो समानांतर रेखा की तरह। ठीक है ये दुनिया, स्थापित दुनिया है। आइए ना, यहाँ पर है जगह, जंगल है, कोई बात नहीं, काटते हैं, बनाते हैं। अरे पूर्वजों ने भी झूम खेती की है, पेड़ काटे, खेत बनाए, फसल उगाया, खाना खाया, करते हैं हम भी। समानांतर रेखा आप लोगों के सामने छोड़े जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने साथ के लिए, इतने प्यार के लिए, बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और जगह पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी। मैं जा रही हूँ, उसने कहा। जाओ, मैंने उत्तर दिया, ये जानते हुए भी कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। मुझे उम्मीद है कि रोशन जी एक दिन मोह भरे सारे रिश्तों को जाने देंगे, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि एक दिन जादू होगा और उस दिन समय चाबुक नहीं मलहम लगाएगा। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया करिए रोशन झा का।